नहीं मानी तो जवाब दिया है मैया कुछ भी हो जाए लेकिन भोले बाबा के साथ हम विवाह करेंगे। इधर परीक्षित महाराज बड़े ही आनंद के साथ में भोले बाबा का द्वारचार हुआ। द्वारचार होने के बाद में महाराज जब द्वारचार हुआ तो अब आई भोजन करवे की बारी। परीक्षित महाराज जब भोजन करावे की बारी आई तो हिमांचल के मन में ये घमंड हो गया कि मैंने भोजन तो इतना सारा बनवा लिया लेकिन भोले बाबा बरात बहुत थोड़ी लेके आई। तो इधर जैसे ही अहंकार हुआ महाराज भोले बाबा के सामने हिमांचल के मन में, तो भोले बाबा समझ गए कि हिमांचल के अंदर अहंकार हो गया और अगर इनके अहंकार को दूर नहीं किया तो फिर इनके लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि कहा जाता है कि तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी और बाप प्रभु से का छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। भगवान से कुछ नहीं छिपाए। महाराज तो तन की तो छोड़ोगा आपके मन में क्या चलता है भगवान ये भी जानते हैं। अब ध्यान रखना कि भोले बाबा समझ गए कि हिमांचल को अहंकार हो गया तो परीक्षित महाराज भोले बाबा की बरात में दो गढ़ आते जिनको नाम हो तो शुक्र और शनिचर। अब महाराज भोले बाबा ने उन्हें शुक्र और शनिचर को इशारा करते हुए कहा सुनो भूख के मारे ही लोट लोट के गिर पड़ो जासू के हिमांचल के अंदर अहंकार है कि भोजन बहुत बनवाए लोग बरात थोड़ी लेके आए तो भोजन तब तक करियो जब तक हिमांचल को पूरा भंडार खाली न हो जाए। अब महाराज जो भोले बाबा ने इशारा किया तो करने के बाद में इधर बरात तो बहुत देर में बैठ पाई तो शुक्र और शनिचर हुई लोट के गिर पड़ी और जो लौटने लगे रोने लगे। अब रोए रोए के महाराज उन्होंने पूरी हिमांचल नगरी को इकट्ठा कर दिया। हिमांचल आई जवाब दिया काहे के रोए रहे। सबको शनिचर बोले रोए जा सो रही भूख लगी। अब हिमांचल बोले भूख लगी तो भोजन कराया जाएगा जब सब बैठ जाए तो तुम बैठ जाइयो। सबको शनिचर बोले ना पहले हमें अलग से भोजन करवाओ तब बरात खाइए, हम बरात के संगे नहीं करी। हिमांचल समझ गए कि हमें जलगत कैलाश पर्वत में कबू कुछ मिलो नहीं तो मुझे भूखे मरे जाए रहे। तो महाराज नौकरों को बुलाया और बुला करके बिछाई बिछवाती बिस्तर लगवा दिया। महाराज उसी पे शुक्र और शनिचर को बैठा लिया और जैसे ही शुक्र और शनिचर को बैठाला तो बैठ गए शुक्र शनिचर। महाराज जवाब दिया नौकरों से हिमांचल ने कि इन्हें भरपेट भोजन कराओ। तो नौकर जो नहीं परीक्षित महाराज गए और जाकर के पत्तल ले आए पत्तल और पत्तल ले आए के महाराज शुक्र और शनिचर के सामने पत्तल डाल दी और जो शुक्र शनिचर के सामने पत्तल डाली और दोबारा में भोजन लेने के लिए महाराज गए और भोजन लेके जब लौट के आई देखो का के पत्तल ही नहीं। अब देखो कि पत्तल ही नहीं तो उस नौकर कर लगे जब बताओ पत्तल को। शुक्र शनिचर बोली पत्तल तुम्हारे पेट में पहुंची पत्तल तो मैंने खाई ली। नौकर बोले क्योंकि खाने वाली चीज थी। तो शनिचर बोले हम कहा जाने तुम सामने डाली हमने यानी खावे वाली हुई सो हमने खाई ली। अब नौकर कर लगे बहुत बड़े भुखमरे हैं इन्हें कहूँ कुछ मिलो नहीं न कहूँ इन्हें देखो। अब नौकरों ने दोबारा पत्तल डाली और डालने के बाद में महाराज हुआ ऐसा जवाब दिया कि अब जब पत्तल मत खाइयो जाके ऊपर जो भोजन रखो जाए उसे खाना। नौकर बोले ठीक है उसे ही खाएंगे। अब महाराज पत्तल डाल दी सामने नौकर भोजन लाकर ले आए ही ला करके पत्तल में डाल दिया भोजन। जैसे ही पत्तल में भोजन डाला सबको शनिचर भोजन करने लगे नौकर परोसने लगे। प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि सबको शनिचर बिना रुके भोजन करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। महाराज नौकर परोसते परोसते थक गए लेकिन सबको शनिचर खाते खाते नहीं थके। अब जब नहीं थके पूरा भंडार खाली हो गया हिमांचल का। जब पूरा भंडार खाली हुआ इधर नौकर पहुंचे हिमांचल के पास में जवाब दिया महाराज जितना भोजन था वो सारा भोजन जई दो खाइए। अब जो और बनाए तो बची है सो का खाइए इन्हें रोक दे ना जो बचो है सो नहीं रहिए। अब महाराज जो इतने बचन कहे हिमांचल समझ गए कि हमें अहंकार हो गया था तो भोले बाबा ने हमारा अहंकार दूर कर दिया। आज हिमांचल जो थे वो आए आकर के भोले बाबा के चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर करके क्षमा मांगी। जवाब दिया प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए मैंने पहचान नहीं पाया आपको। आप तो देवों के देव महादेव हैं हमें क्षमा कर दीजिए इन दोनों को रोक लीजिए। भोले बाबा ने
उसी समय तुलसी के पत्ता लिए और तुलसी के पत्ते लेकर के शुक्र शनिचर को दिए। शुक्र शनिचर ने तुलसी के पत्ता खाए और जो तुलसी के पत्ता खाए सोई महाराज डका ले ली, सोई एकदम से खड़े हो गए। और ध्यान रखना ये बात बिल्कुल सही है कि जो कोई बारात में जाता है तो बारात में